देखिए मेरी जब से पहली गिरफ्तारी हुई है साध्वी प्रज्ञा सिंह की, उसी के बाद से जो एटीएस ने जो सबूत बताए थे मीडिया को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, वही सबूत कहीं उनके सवालों के घेरे में आ गया था। क्योंकि उनकी जो पहली लीड बताई गई थी एमएलए फ्रीडम, उसके बारे में जो साध्वी ने बताई थी, तकरीबन 2-2.5 साल पहले उसने बहुत दिन से पहले बेच दिया था और उसका उपयोग नहीं कर रही थी। तो एटीएस की वो थ्योरी कहीं काम नहीं कर रही थी। उसके बाद एटीएस ने एक नया गवाह लाया जिसने बताया कि उनका एक विटनेस है। उस विटनेस ने साध्वी प्रज्ञा सिंह और जो रामजी, जो इसमें वांटेड अक्यूज है, इन दोनों की बातचीत सुनी, जिसमें वो रामजी के साथ में था और रामजी से उसने साध्वी से ये बात करते हुए सुना किस तरह के धमाके हुए, धमाके में कितने लोग मौजूद हुए। पर अगर बात की जाए रियलिटी की, तो रियलिटी में अगर एक पक्ष दूसरे के साथ मौजूद है तो उसे दूसरे पक्ष की आवाज सुनाई देना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। अगर ये भी मान लिया जाए कि साध्वी ने ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया है, तो शायद ही ऐसे लोग होंगे कि वो स्पीकर फोन ऑन करके ऐसी सभी बातें करेगा। और जो अभी जो दूसरी बात सामने आई है, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की बात सामने आई, जहां एटीएस ने दावा किया है कि आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया था, 7 किलो आरडीएक्स स्मगल करके कश्मीर से नासिक तक कराया गया। नासिक में जो आर्मी का बेस है देवलाली में, वहां रखा गया, जहां पर भी उन्होंने दावा किया। उनके पास में एक स्टार विटनेस है जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में इतने साल से कार्यरत है, उन्होंने कन्फेस किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आरडीएक्स मैंने रखा है और उसी आरडीएक्स का जो कुछ हिस्सा है, वो कुछ हिस्सा उन्होंने समझौता जो ट्रेन में धमाका होता है उसमें इस्तेमाल किया गया है। पर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई उसमें यही पता चला है कि साबित करना पड़ेगा जो दावे उसने किए हैं वो सही है, वरना उसके लिए भी बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। हरियाणा के रेलवे पुलिस ने कहा है कि समझौता में ब्लास्ट आरडीएक्स से ही हुआ है। इधर महाराष्ट्र एटीएस ने भी पहले यही कहा था और अब अपने ही बयान से वो मुकर रही है। अगर ऐसा है तो फिर सफदर नागोरी कौन है और उसे जेल में क्यों रखा गया है? सफदर नागोरी, दिल्ली का सबसे नामी चेहरा, मार्च 2008 से जेल में बंद है और आज जैसे हर साजिश के आरोपी का होता है, नागोरी का भी हुआ नार्को टेस्ट। उसमें नागोरी ने किया एक सनसनीखेज खुलासा जिस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। नागोरी को समझौता ब्लास्ट की खबर थी। मतलब ये कि समझौता एक्सप्रेस में जो धमाका हुआ था उसके बारे में थी नागोरी को खबर। नागोरी ने नार्को टेस्ट में कहा था, समझौता एक्सप्रेस में धमाका पाकिस्तान से आए कुछ लोगों ने करवाया। उन्होंने सूटकेस बम के लिए इंदौर के कटारिया मार्केट से एक कवर भी खरीदा था। समझौता एक्सप्रेस में धमाके का मास्टरमाइंड था अब्दुल रजाक। रजाक के साथ था इंदौर में सिमी का सबसे बड़ा नेता मिसबाहुल इस्लाम। समझौता एक्सप्रेस पर हमले के बारे में नागोरी का बयान शायद एटीएस ने नहीं पढ़ा, नहीं तो एटीएस को आज इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। शनिवार को एटीएस ने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने समझौता रेल धमाके के लिए आरडीएक्स सप्लाई किया। लेकिन अब एटीएस उस बयान से मुकर गई। कहा कि समझौता में आरडीएक्स के इस्तेमाल की बात कभी नहीं कही। उधर महाराष्ट्र सरकार मानती है कि जांच सही दिशा में जा रही है। पूरे मामले में एटीएस संवेदनशील ही है, बहुत सूक्ष्मता से जांच हो रही है। एटीएस को अपना काम करने दो। समझौता धमाके में यूं करने का कारण शायद ये भी है कि एटीएस के बयान पर शनिवार को ही सवाल उठाए जा रहे थे। धमाके के वक्त जांच एजेंसियों ने कहा था कि धमाके में आरडीएक्स नहीं और किसी प्रकार के एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया है और इसी विवाद में एक और कड़ी जुड़ गई है। समझौता एक्सप्रेस में हुए धमाके की सबसे पहले जांच करने वाली रेलवे की एसपी ने ये कहते हुए मामले में एक नया पेच जोड़ दिया है कि बम आरडीएक्स से बना था। उसमें आरडीएक्स भी था, आरडीएक्स 20 सल्फर क्लोरेट। कर्नल पुरोहित या सफदर नागोरी, कौन जानता है समझौता एक्सप्रेस का सच? सच जो भी हो, एक बात साफ है, एटीएस ने समझौता ब्लास्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का नाम जोड़कर अपने केस को कमजोर करने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और धर्मेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र बताइए, अगर एटीएस सही है तो फिर नागोरी का नार्को क्या था?
महेरी देखिए, यही सभी सवालों का जवाब शायद एटीएस को जब मामले की जब चार्जशीट फाइल होगी और जब ट्रायल चलेगा, इस सभी सवालों के जवाब उसे देने पड़ेंगे। और बता दें कि अभी जो कल ही लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित है, इसकी रिमांड खत्म हो रही है, इसकी पेशी होने वाली है अदालत में। जो हमारे जो उनके वकीलों से बात हुई है, उनका कहना है कि अब पहले इसके पहले अदालत इनकी जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें जाने के लिए बात करें, उनकी पुलिस कस्टडी बढ़ा नहीं रही है। और इसी पॉइंट को लेकर ही वो कोर्ट में जिरा करेंगे, बताएंगे किस तरीके से एटीएस के जो वकील है, सरकारी वकील अजय मिश्र, इन्होंने साफ तौर पर कोर्ट रूम में झूठ कहा कि आरडीएक्स का इस्तेमाल समझौता एक्सप्रेस में हुआ। ये जो धमाके के लिए आरडीएक्स से ये लेफ्टिनेंट कर्नल ने ही प्रोहित कराया है। तो जो कल का दिन होगा वो शायद एटीएस के लिए अगली परीक्षा साबित हो सकता है। जी मेरी बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। धन्यवाद।